हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ HSL 2023। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अभी तक हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिवीजन वीडियो देख लिया है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो का लिंक दिया गया है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हम इस चैप्टर में जाने से पहले जो हमने पहले पढ़ा था वो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट चैप्टर क्या था? हमारा लास्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि एक इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए भी हो सकता है और सिमिलर वेरिएबल्स के लिए हो सकता है। तो इसके लिंक मतलब हमारा जो लास्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसके यूज से हम आज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो हमने पॉलिनोमियल में एक जगह पढ़ा था कि जब एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर मतलब एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो जाता है तब वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, वो हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका तो लीनियर आ गया ना। लीनियर इक्वेशन का हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अभी पेयर, ठीक है। अच्छा, पेयर में जाने से पहले टू वेरिएबल्स, तो हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि वो इक्वेशन जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो आइदर टू वेरिएबल्स के लिए हो सकता है, थ्री वेरिएबल्स के लिए हो सकता है या फिर सिंगल वेरिएबल्स के लिए हो सकता है, ठीक है, सिमिलर वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स कहा गया है, मतलब यहाँ पे मतलब एक जैसे दो नहीं होंगे, मतलब एक x होगा तो दूसरा y हो सकता है, या फिर a होगा तो b हो सकता है, p होगा तो q, एटसेट्रा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे टू वेरिएबल का कंसेप्ट भी हमें समझ में आ गया। लास्ट है पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी। मतलब यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस एक से कम नहीं चलेगा, हमें दो लीनियर इक्वेशन कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे दिखते हैं, फिर हम बाद में पेयर में आएंगे। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है। ओके, जहां पे a, b और c हमारा क्या है, a और b हमारा है कोएफिशिएंट्स, x एंड y आर वेरिएबल्स, प्लस प्लस इज आवर ऑपरेटर्स एंड c इज आवर कांस्टेंट। और इक्वेशन हमेशा क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है, पता है आप सबको, ठीक है। ओके, अभी पेयर में आते हैं। ओके, तो अभी अगर मैं एकदम इसके जैसा और एक इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं, लाइक px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, और अगर ये दोनों आपस में कोई भी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करके सॉल्यूशन देते हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये पेयर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर इक्वेशन एक होता है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन के लिए हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमारा बेसिकली ग्राफ के ऊपर ही है, ठीक है। हमें ग्राफ जानना पड़ेगा, तो एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया है जिसपे हमारे पास दो वेरिएबल्स है y एंड x, और कोएफिशिएंट क्या है 2 - 1, और हमारा कांस्टेंट क्या है 4। इसका हमें ग्राफ निकालना है, मतलब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसे फॉर्म करेंगे कि -y इक्वल टू -2x - 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो माइनस माइनस माइनस, सब माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आया हमारे पास, y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो पहले बात क्या है हमारा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, ये सबको पता है शायद, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो हम पहले इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, तो इसका टेबल कैसा होगा, x और y। तो पहले क्या होगा, x का वैल्यू 0 बिठाओ, जब x 0 होगा तो y क्या होगा 4, फिर y 0 बिठाओ, तो जब y 0 होगा x क्या होगा -2, और देखो 4 यहाँ पे आएगा -4 और 2 से डिवाइड जाएगा तो -2, बस खत्म। और हमें कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, और एक भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस मतलब इन 4 वैल्यू से हमारा पूरा ग्राफ आ जाएगा। हमने हमारे जो ग्राफ के लिए एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको ग्राफ पेज दिया जाता है तो आप ग्राफ पेज में कर सकते हो, ये और ज्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, तो मैं ऐसे ही आपको व्हाइट पेज में दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पे ये होगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y। ओके, और ये हमारा ओरिजिन। यहाँ पर सब x का वैल्यू पॉजिटिव, सब y का वैल्यू पॉजिटिव, सब x का वैल्यू नेगेटिव, सब y का वैल्यू नेगेटिव। शायद आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो पहला वैल्यू है वो है 0,4। तो 0,4 कहाँ पे होगा, देखो 0 यहाँ पे और 4 कहाँ पे, y का वैल्यू ना, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे होगा। तो ये हमारा 0,4। हमेशा याद रखना, जब हम किसी भी पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, पॉइंट को प्लॉट हमेशा थोड़ा बड़ा करके करना। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैंने राउंड किया है, बड़ा करके करना, और इसके साइड में इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना, ठीक है, एक्स और वाई, ये वाला एक्स का वैल्यू, वही वाला वाई का वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, मतलब ग्राफ दिखने में अच्छा लगेगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है। नहीं तो कितना सारा पॉइंट, यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट है, अगर आपको 4-5 मिल जाए तो क्या करोगे, कौन सा पॉइंट किसका है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमेशा पॉइंट को थोड़ा बड़ा करके देना और इसके साइड में इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉलम। ओके, अभी जो सेकंड है वो है -2,0 मतलब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0। तो अभी कहाँ होगा, देखो इस तरफ x का वैल्यू माइनस होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे -1 -2। ओके, और x तो 0 मतलब ये यहाँ पे होगा -2,0। हमें मिल गया हमारा, और कोई वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये 2 पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरा लाइन थोड़ा सीधा नहीं होगा क्योंकि हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी दिस इज आवर ग्राफ। और भी एक्यूरेट करने के लिए, मतलब अगर चाहते हो कि आपका टीचर आपको इस ग्राफ में फुल मार्क्स दे और कोई भी पॉइंट में नहीं काटे, तो हमारा जो इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या था, 2x - y + 4 = 0। ये इक्वेशन आप लोगों को लाइन के ऊपर लिखना है, यहाँ पर मत लिखना, इसको लाइन को थोड़ा और प्रोसीड करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो अभी हमने सिंगल लीनियर इक्वेशंस के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमने देखा है, कैसे हम एक लीनियर इक्वेशंस को टेबल फॉर्म में सॉल्व करके एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, हमने देखा है। अभी हम आएंगे, हमारे जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके लिए हमने 2 इक्वेशन कंसीडर किया है, a1x + b1y a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। जहाँ पे हमारा a1 b1 a2 b2 हमारा कोएफिशिएंट्स है, x एंड y वेरिएबल्स एंड c1 c2 हमारे कांस्टेंट्स है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन है कि ये 2 जो लाइन है अपने आप के साथ कैसे कैसे मीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन है, अपने आप के साथ कैसे मीट कर सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि सर ये अपने आप के साथ ऐसे मीट कर सकते हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का पैरेलल हो सकते हैं, और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से जा सकता है, ठीक है। और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी इन 3 कंडीशंस के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज भी होंगे, ठीक है। हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होंगे ये 3 इक्वेशंस के लिए, और इन फॉर्मूलाज को हम यूज करके हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन 3 कंडीशंस के लिए फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे। तो अभी हमने हमारे 3 कंडीशंस के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने तीनों कंडीशंस को लिस्ट डाउन कर लिया है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ठीक है। एक ओवरलैप जो करता था उसका नाम है कोइंसिडेंट, ओके, कंडीशन। तो इंटरसेक्टिंग जब होगा तो हमारा रेशियो क्या आएगा, मतलब जो कोएफिशिएंट्स है उसका रेशियो क्या होगा। तो इसके रेशियो होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कंडीशन है रेशियोज का, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, मतलब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब जो 2 लीनियर इक्वेशंस अपने आप के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा। देखो 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं ना, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका सोल्यूशन होगा 1 सोल्यूशन, ठीक है, ओनली 1 सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल, ओके। तो पैरेलल होने का जो कंडीशन है, मतलब जो पैरेलल होने के बाद जो हमारे रेशियोज का रिलेशन आएगा वो कैसा होगा, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं क्या वो किसी भी पॉइंट में कट करते हैं, कभी नहीं करेंगे, मतलब वो चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी पॉइंट में कट नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा,
नो सॉल्यूशन। और जो लास्ट है हमारा कोइंसिडेंट, ये क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, मतलब पहले वाले का जो रिलेशन होगा उसका सेकंड वाले के साथ ही सेम होगा ना, मतलब रेशियोज का कोएफिशिएंट्स का रेशियो, तो क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन है, ठीक है। अभी देखो एक लाइन के ऊपर और एक लाइन है, तो पहला वाला लाइन दूसरे वाला लाइन को कितने पार्ट्स में कट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट में कट करता है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। हम गिन नहीं सकते इतने सॉल्यूशंस आएंगे इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो 3 कंडीशंस के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं, वो फॉर्मूला होते हैं, हमने सब देख लिया है। अभी हम इसको यूज करके हम बाकी हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और एकदम सिंपल भी है, ओके। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जिस लीनियर पेयर का सोल्यूशन निकलता है, ठीक है, एक सोल्यूशन हो या इनफिनिट लंबा सोल्यूशन हो, पर सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो हमारा तीन कंडीशंस देखे थे लास्ट में, इनमें से किन किन कंडीशंस का हमारा सोल्यूशन निकला था, पहला कंडीशन जो कि इंटरसेक्ट करता है, और जो थर्ड वाला था जो कि है कोइंसिडेंट, ओके। मतलब हमारा कंसिस्टेंट कौन कौन सा सोल्यूशन होगा, जो कि इंटरसेक्ट करता है, और दूसरा वाला जो कि कोइंसिडेंट, ओके। इनकंसिस्टेंट मतलब जिस लीनियर पेयर का सोल्यूशन नहीं निकलता, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका जो एक ही आंसर था जो कि है पैरेलल कंडीशन, ठीक है। पैरेलल के लिए हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, तो इनकंसिस्टेंट का आंसर होगा पैरेलल जो कंडीशन आता है वो, और इसका इन दो इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशंस क्या है वो पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस क्या है वो भी हमने जान लिया, ठीक है। अभी हमें जानना पड़ेगा कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ही निकालना है ना, पॉइंट्स का हो या फिर रूट्स का हो या फिर जीरो का हो, वो भी निकालना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का 3 कंडीशंस है और 3 प्रोसेस है, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये हमारे 3 मेथड से हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम तीनों प्रोसेस को यूज करके सॉल्व करना चेक करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको तीनों प्रोसेस का कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा, और एक एग्जांपल भी हो जाएगा इससे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है उसके यूज से हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, हमारा एकदम सिंपल सा इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस कंसीडर कर लिए हैं, जो कि है 2x + 3y = 8 एंड 3x + 2y = 7, दोनों लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अभी हम तीनों प्रोसेस को, तीनों मेथड्स को यूज करके 1 by 1 इस इन लीनियर पेयर्स का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट मतलब एकदम बाहर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर x और y को, किसी भी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, हमें ऊपर नीचे सेम टर्म चाहिए, ठीक है। हम जो माइनस में करते हैं, सॉरी डिवीजन में करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेरा एम है कि मैं y को एलिमिनेट करूं, ठीक है। आप x को भी कर सकते हो, ठीक है, आपका मर्जी। तो मैं y को एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, 4x + 6y = 8 × 16, ओके। अभी इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। तो देखो यहाँ पे 6 सेम हो गया ना। अभी क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, माइनस करने का। तो माइनस करने के बाद ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो 6 सेम वैल्यू बस बट ऑपोजिट साइन, तो हमारा कैंसिल हो गया। 9 से 4 जाने के बाद 5 और बड़े नंबर के सामने माइनस है, तो इसीलिए हमारा -5x, और यहाँ पे भी हमारा -5 ही होगा, तो 5 माइनस से माइनस कैंसिल, x = हमारा 5, मतलब x का वैल्यू निकल गया, सॉरी x = 5 नहीं, x = 1, ओके। अभी हम x का वैल्यू को आइदर 1 और 2 में प्लॉट करके बाकी y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 में बिठाऊंगा, तो फ्रॉम 2 आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है, अपनी मर्जी। तो जब हम x का वैल्यू बिठाएंगे तो क्या होगा, 3 × 1
प्लस 2y इक्वल टू 7। तो क्या होगा 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 और 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हमारे पास 2। तो देखो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अभी हमें चेक करना है कि जो हमारा वैल्यूज आए हैं वो क्या करेक्ट है या फिर कोई गलती हुई है हमसे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में प्लॉट करेंगे। अगर इसका LHS और RHS सेम हो गया तो हमारा जो आंसर आया है वो सही है, अगर गलत हुआ तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 बिठाओ, 2 इंटू 1 2 और y का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे बिठाओ 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, मिल गया। इसमें बिठा के देखो 3 इंटू 1 कितना होता है 3 और 2 इंटू 2 मतलब क्या होता है 4, मतलब 3 प्लस 4 7, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, हम इस सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व यूज करके हम इसे कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है। ओके, हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा, मतलब x को यहाँ पे रखे बाकी सबको इधर ले जाएंगे और उसी x का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में प्लॉट करके वैल्यू निकालेंगे। इसको ही कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में उसी की जगह पे बिठा के हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो 2x को रख के बाकी क्या होगा 8 माइनस 3y और x हमारा क्या होगा 8 माइनस 3y बाई 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 अभी हो गया। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 तो अभी से मतलब पहले से ही है, ये मिटा देते हैं अभी के लिए। ये हमारा 1 नहीं है, ये 1 ये 2 है। ठीक है, अभी x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 3। x का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस 3y बाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है ना, सिर्फ हमने x का वैल्यू प्लॉट कर दिया। तो x का वैल्यू प्लॉट करने के बाद मतलब तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सब में y है, देखो x चला गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 2 से एलसीएम लेके पूरा कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 से 8 माइनस 3y को मल्टीप्लाई, 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई होने के बाद 4y और 14। हमने क्या किया 2 से एलसीएम लेके उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी 3 8 से क्या होता है 3 8 से 24, 3 3 से 9y प्लस 4y इक्वल टू 14। हम क्या करेंगे कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे और वेरिएबल्स को यहाँ पे रखेंगे। तो माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है माइनस 5y और 24 इधर चले जाएगा तो माइनस 24। तो 14 से अगर 24 चला गया तो क्या होगा माइनस 10। तो 10 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2। हमारे पहले का वैल्यू मिलता है ना y इक्वल टू 2 था, यहाँ पे भी y इक्वल टू 2 ही निकला था। ठीक है, अभी सिर्फ y इक्वल टू 2 का वैल्यू हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जो हमारा x का वैल्यू आया था ना उसमें हम प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका। तो x हमारा क्या था x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2 था। ठीक है, अभी हम हमारा y का वैल्यू प्लॉट करेंगे, जो y हमारा आया था 2, 8 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। तो 8 हमारा सही रहेगा और 3 2 जा 6 और 8 से 6 माइनस करने के बाद हमारा आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद 1। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 1। तो पहले वाले के साथ मिलता है ना हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यह था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा डिफिकल्ट था एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को हमारे नेक्स्ट और लास्ट मेथड सॉल्व करने वाले हैं जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सब में से हार्डेस्ट मेथड है और इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ठीक है, मैं एकदम इजी वे में समझाने की ट्राई करूंगा। आप लोग ट्राई करना कि एक एक लाइन को आप ध्यान से सुने। ओके, तो फिर से मैं इक्वेशन को 1 दे देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके किसी भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें ए से 3 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा x, इसके ऊपर हमारा y और इसके ऊपर हमारा 1। तो x क्या किसके लिए, इसके लिए, y किसके लिए, इस टर्म के लिए, और 1 किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। ओके, अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 को यहाँ पे लाएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, -7 को इधर 7 को इधर लाएंगे तो हम इसको मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
इसके लिए मतलब मैंडेटरी है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये प्रोसेस मैंडेटरी है। ओके, अभी हम जो करेंगे वो है 2 3 -8 फिर से 2। ओके, मतलब हमने क्या किया, सिर्फ कोएफिशिएंट को लिख लिया 2 3 -8 और 2 को फिर से हमने रिपीट किया, क्यों किया बाद में देखेंगे। सिमिलरली इस नीचे वाले को करेंगे 3 2 -7 फिर से 3। ओके, अभी हम हमारे जो प्रोसेस में मूव करते हैं, पहले इस लाइन के लिए हमें करना पड़ेगा। और एक बात, जब हम इस लाइन को ड्रॉ मतलब लिखेंगे तो बीच बीच में हमें माइनस बिठाना होगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, माइनस बिठाना ही होगा। अभी x चाहिए ना, मतलब x के लिए हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको हम ढक देंगे हाथ से। हमारा जो x का कोफिशिएंट है हमने ढक दिया ऊपर से नीचे, ठीक है। 3 से हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं, ठीक है। तो 3 से हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 2 से हम 8 को करेंगे। तो 3 से अगर हम -7 को करते हैं तो क्या आएगा -21, और हम 2 से अगर -7 को करते हैं तो क्या आएगा हमारा -16, ठीक है। पहला वाला हो गया, अभी हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा, नहीं मिटाएंगे, रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास और भी वैल्यूज है। ओके, अभी y के लिए चाहिए ना, तो y का कोफिशिएंट क्या था 3 और 2, हमें कौन सा कॉलम ढकना पड़ेगा, ये वाला कॉलम। ओके, तो अभी देखो फिर से ऊपर से नीचे पहले, तो 8 से क्या होगा -3 और -7 से क्या होगा 2, तो -8 × 3 क्या होता है -24 और -7 से 2 कितना होता है -14। ओके, अभी हमारा कांस्टेंट टर्म की बारी, तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करेगा, इसको डिवाइड मतलब ढकना पड़ेगा, और नहीं ढकने से भी कोई बात नहीं क्योंकि बचा तो सिर्फ यही है ना। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई और 3 से 3 को मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये 4 और ये 9, ठीक है। अभी देखो x -21 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू y -24 माइनस माइनस प्लस 14 और लास्ट में 1 और -5। ओके, अभी ये क्या है, ये तीनों अपने आप के साथ इक्वल है ना, ठीक है। तो ये हमारा x वेरिएबल का लाइन है, ये हमारा y वेरिएबल का टर्म है, और ये हमारा कांस्टेंट का टर्म है। जो x का टर्म है वो इसके साथ जाएगा, y का टर्म भी इसके साथ ही जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों उसके साथ ही रिलेशन करेंगे, कांस्टेंट के साथ ही रिलेशन करेंगे हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा इस साइड में लिख लेता हूं मैं, x बाई हमारा क्या था -21 प्लस 16 कितना होता है -5 इक्वल टू 1 बाई -5 एंड y बाई -10 इक्वल टू 1 बाई -5। ओके, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा 5 से 5 भी कैंसिल, और 5 से अगर हम इसको करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 और y इक्वल टू हमारे पास 2, फिर से वो वैल्यूज हमारे पास लौट के आ गए। ओके, तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम इसको एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, पर हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए ऐसा हमारे पास इक्वेशन दिया होगा जो कि x और y के फॉर्म में तो है पर प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। 5/x-1 प्लस 1 बाई y माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। हमारे पास x-1 रिपीट हो रहा है, y-2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, 1/x-1 को u पकड़ लेंगे और 1/y-2 को हम v पकड़ लेंगे, ठीक है। आप p भी कर सकते हो, q भी कर सकते हो, a भी कर सकते हो, b भी कर सकते हो, ठीक है, आप में आपकी मर्जी। तो जब हमने इसको u इसको v कंसिडर कर लिया तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा 5u प्लस सिंपल v इक्वल टू 2 और 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशंस हो गए इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको पता है, ठीक है, अच्छा लगता है।
तो मैं और सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि जो आंसर आने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यू और वी का आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। यू और वी तो हमने सिर्फ कंसीडर किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यू और वी का जो वैल्यू है रेडीमेड लिख के फिर हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल में भी है। तो आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन, और इसका आंसर उन लोगों का हमें आया है 1/3 और 1/3, ठीक है। दोनों का y का वैल्यू सॉरी u का वैल्यू भी 1/3 और v का वैल्यू भी 1/3 आया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो u का वैल्यू है वो क्या है हमारे पास x माइनस 1/x-1 इक्वल टू 1/3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ हमारे पास 1/1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे दोनों तरफ। तो क्या आएगा x माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। फिर सिर्फ x को रख के इधर चला जाएगा, तो 3 + 1 4, मतलब हमारा x का वैल्यू आ गया 4। बाकी अभी b की बारी। तो v इक्वल टू 1/3, तो v का वैल्यू क्या था 1/y-2 इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आएगा y-2 इक्वल टू 3। तो अगर -2 को इधर ले जाओ तो क्या आएगा +2, तो y इक्वल टू 5। तो हमारा y का वैल्यू क्या आया 5 और x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। तो इसी तरह हम बाकी कोई भी अगर 1/x और 1/y भी दिया जाता है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं u और v कंसीडर करके। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी मतलब टॉपिक में या फिर किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। इससे क्या होगा कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ओके।